हेलो एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी एंड यू आर वाचिंग 90 स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के उस स्क्वाड के बारे में दैट इज गोइंग टू बी प्लेइंग ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 स्टार्टिंग इन इंडिया फ्रॉम 5 अक्टूबर। इस स्क्वाड को रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने पूरा स्क्वाड जो है वो खोल कर रख देती हूँ कि स्क्वाड में बेसिकली है कौन कौन। बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, नवाज़, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ़, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, हसन अली, अब्दुल्ला शफ़ीक, इमामुल हक और हैं उसामा मीर, सलमान अली आगा। ये जो है 15 मेंबर बेसिकली ये जो स्क्वाड है। और रिजर्व्स में 3 हमारे पास नाम है, मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद, मान खान। सबसे पहले तो बात करूं अगर स्क्वाड की, तो स्क्वाड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, जो एशिया कप में था वही है, जो मतलब अच्छा खासा एक लॉट बनी हुई आ रही है वही है ऑलमोस्ट। सिर्फ एक चेंज किया गया है, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे जो प्राइम बॉलर थे नसीम शाह, सिर्फ उनकी रिप्लेसमेंट आई है जो कि है हसन अली। और इसमें से मैं आपको बता दूं कि 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना डेब्यू करेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में, अपना डेब्यू करेंगे। हु आर दोस 4 प्लेयर्स? उसामा मीर, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील। ये 4 प्लेयर्स जो हैं वो पहली दफ़ा खेलेंगे वर्ल्ड कप। और बहुत ज़्यादा बात हो रही है, देखिए जब भी कोई चीज़ अनाउंस होती है तो वो कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो स्क्वाड है मेजॉरिटी जो है इसकी है वो नेगेटिविटी में जा रही है। वाई? बिकॉज पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद सर्टन प्लेयर्स एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर स्क्वाड। जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर हम बात कर लें तो जो प्राइम एग्जांपल है वो है हसन अली की। हसन अली को नसीम शाह के रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा गया है। लोग इससे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि हसन अली की जो ओडीआई इंटरनेशनल्स में जो परफॉर्मेंस है, वनडे इंटरनेशनल्स में, वो इतनी कोई ख़ास नहीं है कि उसको कंसीडर किया जाए एज अ रिप्लेसमेंट फॉर नसीम शाह। लोगों ने ये भी कहा कि आप यू कुड हैव गॉन फॉर मोहम्मद हसनैन, यू कुड हैव गॉन फॉर इसानुल्लाह। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से ये सवाल किया गया तो ही रिप्लाइड बैक कि हम उनके साथ इसलिए नहीं गए बिकॉज दे आर फेसिंग इंजरी, वरना हम ज़रूर इसानुल्लाह को कंसीडर करते। मोहम्मद हसनैन तो वैसे ही इंजर हैं। उसके अलावा हसन अली की अगर बात करें, हसन अली के पास ये गोल्डन चांस है टू प्रूव हिमसेल्फ। इट्स ईदर नाउ और इट्स ईदर नेवर। क्यों? क्योंकि हसन अली, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हसन अली की परफॉर्मेंस नहीं है वनडे इंटरनेशनल्स में। ही इज़ बिन परफॉर्मिंग गुड इन सर्टन लीग्स विद दैट इंक्लूड्स T20। ओडीआई की उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो देखें, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर का यही फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम होता है अपने आप को सेटल करने का, वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस काम आता है। बिकॉज इट्स अ 50 ओवर गेम, लंबी गेम होती है, तो इसमें आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है कि आप सिचुएशन को रीड कर सकें और उसके हिसाब से आप अपनी कंडीशंस अडेप्ट कर सकें, उसके हिसाब से आप अपना प्ले अडेप्ट कर सकें। और यही फ़ायदा हसन अली को होगा अपने एक्सपीरियंस का। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वनडे में नहीं है इतनी, लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, सो दैट हैज़ बिन वन ऑफ दोज बेंच मार्क्स जो उनके लिए जो है वो काम आया इन हिज सेलेक्शन। बात करें अगर मोहम्मद हारिस की कि वो जो है बैकअप विकेट कीपर के तौर पे क्यों आए, उनका नाम क्यों है रिजर्व्स में, वाई नॉट सरफराज अहमद? तो यहाँ पे मुझे भी लगता है कि यहाँ पे वी कुड हैव गॉन फॉर सरफराज अहमद। सरफराज अहमद इज़ इंडीड अ बेटर ऑप्शन। और उसके अलावा सरफराज अहमद के पास एक्सपीरियंस भी है, वो कारकर्दगी भी अच्छी कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। भी आपने उनके नंबर्स भी देखे होंगे, जो लेटेस्ट जो स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं उसके हिसाब से ही कुड हैव gone for something big, but certain people are of the opinion कि कराची माफिया, मतलब कराची से इनका ताल्लुक है, सिंध से ताल्लुक है, so therefore there could be something related to that। इसकी देखिए, मोहम्मद हारिस जो है T20 क्रिकेट में भी अगर हम उनकी बात करें सो उनका जो सिक्का है वो कभी कभी चलता है। लाइक ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। उन्होंने ऑब्वियसली इमर्जिंग एशिया कप भी जितवाया अगेंस्ट इंडिया, बट आई फील लाइक कि वो वनडे के लिए नहीं बने हैं। वनडे में ही इज़ अ प्लेयर ऑफ 2 ओवर्स, और उसमें भी अगर उन्होंने और क्योंकि वो अग्रेसिव खेलते हैं ऑब्वियसली, तो कभी कभी वो चल जाते हैं, जिस दिन चल जाते हैं बल्ले बल्ले, लेकिन जिस दिन नहीं चलते, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, वो जल्दी विकेट दे के चले जाते हैं। उनकी विकेट ऐसे होती है कि फ्री विकेट होती है उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम। बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि हम इमाद वसीम के साथ क्यों नहीं गए। मोहम्मद नवाज़ की जो अभी फॉर्म चल रही है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा। आप एक काम कर सकते थे, या तो आप मोहम्मद नवाज़ को रिजर्व्स में डाल देते, या फिर अबरार अहमद को उनकी जगह पे ले आते, इमाद वसीम को ले आते। कि इमाद वसीम ने पिछले 4 साल से 50 ओवर क्रिकेट नहीं खेली। यही चीज़ है, आप लोगों ने इस एशिया कप में देखा होगा, हम लोगों ने अपनी बॉलिंग लाइनअप को बहुत ओवर रेट किया हुआ था कि पाकिस्तान की पेस बैटर ये कर देगी वो कर देगी, विच इज़ ऑब्वियस, उन्होंने किया भी। लेकिन कब तक
4 ओवर बॉलिंग स्पेल में और 10 ओवर बॉलिंग स्पेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको सिचुएशन को अडेप्ट करके चलना पड़ता है, सिचुएशन को अडेप्ट करके अपनी लाइन एंड लेंथ पे काम करना होता है, उस पर बॉलिंग आपने करवानी होती है। लेकिन जो पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने गलती कहाँ की कि बिकॉज ऑब्वियसली देवर जस्ट यूज टू बॉलिंग दोज 4 ओवर बॉलिंग स्पेल्स, इसीलिए उस चीज़ का हमने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा। इंडिया की अगर आपने बॉलिंग लाइनअप देखी हुई हो, सिराज को देखा, बुमराह को देखा, शामी को देखा, दे जस्ट लुक टू बी समथिंग एल्स। ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रिदम में आ रहे हैं, प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। वहीं पर अगर आप हमारा देख लें तो हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो उस तरह से इम्प्रेसिव नहीं रही। तो यही फ़र्क होता है कि हम बड़ा कर रहे हैं इमाद वसीम, लेकिन अगर आप उनकी भी वनडे में बॉलिंग एवरेज देख लें, सो दैट इज़ समथिंग लाइक 40 to 45 ऐसे ही होगी। तो वो भी एज अ बैट्समैन तो बहुत काम आते हैं, करामत साबित होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेकिंग विकेट्स फॉर द टीम इन बिटवीन मिडल ओवर्स, तब वहाँ पे वो भी स्ट्रगल करते हैं। सो इसीलिए ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। बाकी नवाज़ के पास एक्सपीरियंस तो है, अडेप्ट करते आ रहे हैं कंडीशंस को, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स उन्होंने अभी तक खेले हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि बाबर आजम ने एज ए कैप्टन उन पर भरोसा दिखाया और उनको जो है चूज़ किया। शादाब खान का बड़ा आ रहा है, शादाब खान को वाइस कैप्टनसी से क्यों नहीं हटाया, ये भी एक बात बहुत सर्कुलेट कर रही है कि जो मोहम्मद हफीज़ ने रिटायरमेंट ली है, उसका जो मेन रीज़न ये है कि ही वाज इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि हम शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन बना देते। बट बाबर आजम, आई डोंट नो, दीज आर सम ऑफ द इनसाइड स्टोरी दैट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, बट आई फील लाइक कि ये एक बात सर्कुलेट करिए कि मोहम्मद हफीज़ की सुनी नहीं जा रही थी इन सेलेक्टिंग द प्लेयर्स। द रीज़न वाज कि ही वांटेड शाहीन शाह अफरीदी टू लीड द साइड आफ्टर बाबर आजम, बट अदर मेंबर्स ऑफ द पैनल weren't agreeing with him, जिसकी वजह से ही हैड टू रिज़ाइन। लेकिन what is the point, what's the question, was the biggest statement, वो ये है कि क्या स्क्वाड चेंज हो सकता है। 28 सितंबर तक पाकिस्तान कैन ऑफिशियली मेक सम चेंजेस, लेकिन 28 सितंबर के बाद कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे इस अनाउंस स्क्वाड में। 28 सितंबर तक टाइगर हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस स्क्वाड, मेरे ख्याल से स्क्वाड बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारी सिर्फ बातें हैं कि ऐसे हो जाना चाहिए था, वैसे हो जाना चाहिए था। यही स्क्वाड अगर किसी भी इंशाल्लाह वैसे तो वर्ल्ड कप जीत कर आए, बट इवन इफ दे रीच टिल सेमीफाइनल, ग्रुप स्टेज पे फेल नहीं हो जाते, तब हमने यही कहना है कि नहीं, अच्छा किया, ये किया, वो किया। वसीम जूनियर पे बड़ी बातें हो रही हैं, ज़मान खान को रिजर्व में क्यों रखा है, वाई उनकी जगह प्लेइंग 15 मेंबर प्रॉपर स्क्वाड में क्यों नहीं है। वसीम जूनियर, आमिर जमाल पे बात हो रही है कि आमिर जमाल इतने अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनकी जगह क्यों नहीं बनी, अरशद इकबाल की जगह क्यों नहीं बनी। देखिए, हर एक चीज़ का टाइम होता है। अरशद इकबाल को कैसे मिल सकती था स्पॉट, आप मुझे खुद बताएं। ही इज़ स्टिल एन अनकैप्ड प्लेयर। एक अनकैप्ड प्लेयर को आप फ़ौरन से जाके वर्ल्ड कप कह देते हैं कि वर्ल्ड कप की असाइनमेंट दे देते हैं, जिससे कि आपने ऐसे करना है, तो फिर वो थोड़ा सा होता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, बाबर आजम है, दे हैव ऑल गॉन फॉर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। हालांकि आप देख लें जो क्या कहते हैं, नसीम शाह की रिप्लेसमेंट ज़मान खान हो सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली ज़मान खान के जो नंबर्स हैं दे आर वे टू इम्प्रेसिव एज़ कम्पेयर टू हसन अली, लेकिन वी चोज टू गो फॉर एक्सपीरियंस साइड के लिए जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरों को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, बट इन दी एंड आई फील लाइक स्क्वाड परफेक्ट है और इसमें मज़ीद चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। सरफराज अहमद वाला मुझे एक पॉइंट लगा जहाँ पे हम कर सकते थे, वी कुड हैव गॉन फॉर सरफराज अहमद इंस्टेड ऑफ मोहम्मद हारिस, लेकिन अदरवाइज स्क्वाड बहुत ज़बरदस्त है और हमने इसके साथ जाकर बहुत अच्छा किया है। आपको कैसा लगा स्क्वाड, डू टेल इन द कमेंट्स बिलो। ज़रूर बताइएगा कि क्या इसके प्रॉज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या आप लोगों को अभी भी स्क्वाड में चेंजेस चाहिए। इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, वो ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर क्यों नहीं आए। मोहम्मद आमिर भी तो आ सकते थे, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। देखिए, एक बहुत कॉमन सेंस की बात होती है, कॉमन सेंस की चीज़ होती है। व्हाट इज़ दैट, वो ये होती है कि मोहम्मद आमिर रिटायर हो चुके हैं।
एक रिटायर्ड प्लेयर, हाउ कैन अ रिटायर्ड प्लेयर मेक इट टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड? नो डाउट ही इज़ अ वेरी स्टार प्लेयर, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई अडोर हिम अ लॉट, and I feel like that he is the best bowler Pakistan has ever produced, but I feel like at the same time कि एक रिटायर्ड प्लेयर वर्ल्ड कप स्क्वाड में कैसे आ सकता है? अगर कोई सीरियस स्टेटमेंट्स चल रही होती रिगार्डिंग हिज सिलेक्शन इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो ये उनका फ़र्ज़ था कि वो 2-3 हफ्ते वर्ल्ड कप से पहले जो है वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेते, ठीक है, 1 महीना पहले वापस ले लेते, जिस तरह से बेन स्टोक्स ने किया। वो भी ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन वो सीरियस ही नहीं है। ही डज़ नॉट वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान। मेरे वाला चैप्टर तो बहुत पहले ही क्लोज हो चुका था, उनकी सिलेक्शन का चैप्टर बहुत पहले ही क्लोज हो चुका था।